सात सलाम में छुपा ये राज, जो शख्स जान ले उसकी किस्मत बदल जाती है। क्या आप भी चाहते हैं कि आसमान से आपके लिए रिस्क उतरे, आसमान से लेकर जमीन तक आपके लिए नूर भर जाए, मुश्किलात खत्म हो और दौलत आसमान से बारिश की तरह बरसे और आपकी किस्मत पर लगे बंद ताले खुल जाएं? तो कुरान की सात सलाम वाली आयत का ये खास और निहायत ही मुजरब अमल एक बार जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप हासिदीन के हसद का शिकार हैं, बीमारी की वजह से परेशान हैं, ऐसा लगता है जैसे रिस्क के सब दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। सेहत की बंदिश है, रिस्क की बंदिश है, कारोबार की बंदिश है, औलाद की बंदिश है, रिश्तों में बंदिश है, घर में झगड़े हैं, परेशानी है, उलझन है। और अगर आप किसी भी तरह की टेंशन या परेशानी में हैं, अपना नाम खुसूसी दुआओं में शामिल करवाना चाहते हैं, तो कमेंट्स में अपना नाम, अपने मुल्क या शहर का नाम और अपना मुकम्मल मसला लिख कर सेंड कर दें। इंशाल्लाह आपको भी खुसूसी दुआओं में ज़रूर शामिल किया जाएगा। हो सकता है कि किसी की आमीन के सदके आपकी मुश्किल हल हो जाए। सात सलाम का ये ख़ास अमल उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि आसमान दुनिया से उनके लिए रिस्क के दरवाजे बंद हो चुके हैं और तंगदस्ती की वजह से वो सख्त परेशान हैं और चाहते हैं कि गुर्बत तंगदस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो आज हम आपको इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हो का एक ख़ास अमल बताते हैं, जो अमल वो लोगों को बताया करते थे। उससे लोगों की मुश्किलात हल होती थीं, उनकी परेशानियां ख़त्म होती थीं। इस पर एक वाक़या भी है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा, ए इमाम, मैं बहुत परेशान हूँ। यूँ महसूस होता है कि जैसे सातों आसमान और सातों ज़मीन मुझसे नाराज़ हैं। मैं अहले बैत की अज़मतों को सलाम कहता हूँ, मैं आले रसूल की इज़्ज़तों को सलाम कहता हूँ। उनकी इज़्ज़तों के तज़किरे करता रहूँगा, उनके एहसानात कभी नहीं भूलूंगा। मैं अहले बैत की इतरतों को लिखता रहूँगा, यहाँ तक कि कलम मेरे साथ, सांस मेरा साथ छोड़ जाएगी। और उनकी इतरतें आसमानों ज़मीन में मौजूद हैं, जो कि हमेशा मौजूद रहेंगी। इमाम जाफ़र सादिक ने उस शख्स की बात पर गौर किया, कहने लगा, ए इमाम, सातों आसमान और सातों ज़मीन मुझसे नाराज़ हो गए हैं। आपने फरमाया कि कहना क्या चाहते हो? कहने लगा कि आसमान से रिस्क आना बंद हो गया है और ज़मीन मेरे लिए तंग हो गई है। मैं उलझन में हूँ, मैं परेशान हूँ। तो जिसके लिए आसमान से रिस्क आना बंद हो जाए, दौलत, नेमत, इज्जत, वुसअत, बरकत सब आना बंद हो जाए और ज़मीन जिसके लिए तंग हो जाए, तो सोचें उसकी ज़िंदगी में क्या होगा। फ़क्र फाका, तंगदस्ती, गुर्बत, कर्ज़े, बीमारियाँ, परेशानियाँ, जादू, जिन्नात, हसद और नजरे बद, सारी जिंदगी इन्हीं उलझों में वो फंसा रहेगा। और कहने लगा, हजरत घर में नफरत है, परेशानी है, हालात की तंगी है, बीमारी है। और कहने लगा, ए अल्लाह के वली, क्या आपके पास इसका कोई हल है? मैं आपके पास बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी उम्मीद से आया हूँ। उसके लहजे में दर्द था, उसका अंदाज़े बयां ऐसा था कि मजमे में बैठा हर शख्स रोने लगा। इमाम जाफर उस शख्स से कहने लगे कि मैं तुम्हें अपना एक ख्वाब सुनाता हूँ, उस ख्वाब की ताबीर में तुम्हारे मसले का हल मौजूद है। एक बार यूं हुआ कि मेरे ख्वाब में मेरे दादा हजरत अली तशरीफ लाए और कहने लगे, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं कि जब सातों आसमान तुम पर अपनी रहमतें बरसाना छोड़ दें और सातों जमीनें तुम पर नेमतें उगलना भूल जाएं, सातों जमीनें तुम पर तंग हो जाएं। कहने लगे, मैं तुम्हें ऐसा अमल बताता हूँ कि सातों आसमान और सातों जमीनें तुम पर अपनी रहमत बरसाएं और जमीनों समंदर के अंदर छुपे खजाने तुम्हारे हो जाएं और लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत हो। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ। फरमाने लगे, तो पढ़। तो कहने लगे कि मेरे साथ पढ़। उन्होंने मुझे वो कलिमात 7 बार पढ़ाए। वो कलिमात पढ़ाने के बाद उन्होंने मेरे सीने पर दम किया। इमाम जाफर फरमाने लगे कि मैंने इस अमल को अपने लिए पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे पास जो भी अपना कोई दुख लेकर आता, कोई परेशानी, कोई मुश्किल लेकर आता, तो मैं उसे यही अमल बताता। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर अगर उस पर जादू करेंगे तो अल्लाह पाक आसमानों से उसके लिए रहमतों के, बरकतों और अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उसके लिए ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें, परेशानियां सब खत्म होगी, जादू दूर होगा, दुश्मन ज़ेर होंगे,
محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ پاک اسے اور اس کی آنے والی نسلوں کو خوشحالیاں عطا کرے گا۔ آسمان سے اس کے لیے رحمت برسے گی اور اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق کا بتایا ہوا یہ نہایت ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آسمان سے آپ کے لیے رحمت برسے اور زمین کی ہر نعمت آپ کے پاس ہو، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر رزق، دولت، خزانوں سے بھر جائے؟ اگر آپ کے اوپر سخت ترین جادو ہے ٹوٹ جائے، حاسدین کا حسد ختم ہو جائے، نظر بد ختم ہو جائے، آپ کے سب دشمن زیر ہوں اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں میں آپ کے لیے نور، رحمت، برکت، رزق، خوشحالی بڑھ جائے اور آپ کی ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں، ساری ناکامیاں ختم ہو جائیں، حضرت امام جعفر صادق کا بتایا ہوا یہ خاص عمل ضرور کریں۔ قرآن میں 7 سلام کی یہ آیات موجود ہیں اور 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، قرآن کی 7 منزلیں ہیں، طواف کے چکر بھی 7 ہیں، 7 رنگ ہیں، 7 سمندر ہیں، اور کائنات کا یہ نظام 7 کے عدد سے جڑا ہوا ہے۔ تو قرآن میں وہ 7 سلام کون سے ہیں؟ نوٹ کر لیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام حضرت امام جعفر صادق نے اس دیہاتی کو سکھائے اور فرمایا کہ اس کو صبح و شام صرف 7 بار پڑھ لیا کرو، اور اگر حالات کی تنگی زیادہ ہو تو زیادہ پڑھ لینا۔ اہل محفل بتاتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ایک شخص آیا جس کے پاس اونٹ تھے، اور اونٹ ریشم سے سجے ہوئے تھے جو کہ مہنگا ترین کپڑا ہوتا ہے، اور کہنے لگا کہ اس عمل کی برکت سے، 7 سلام کی برکت سے آسمان مجھ سے راضی ہو گیا اور زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔